इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए, एरीज के लिए साप्ताहिक राशिफल की। और ये हफ्ता, ये वीक आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीक में चंद्रमा के साथ आपके खुद के जो लॉर्ड हैं, आपके राशि स्वामी हैं, मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, मेष के जो लॉर्ड होते हैं वो मंगल हैं, और ये वीक खास है। जैसा हमने बताया, मंगल अभी तक आपके चल रहे थे छठे घर में, रोग ऋण शत्रु के घर में, लेकिन अब ये यहां से बदलकर और तुला में प्रवेश करेंगे और आपके लिए एक राजयोग बनाएंगे। कैसे? जब भी लग्नेश या राशि स्वामी केंद्र में ही आते हैं तो एक प्रबल राजयोग बनता है और बहुत शुभ परिणाम देने वाला है। इस मंगल के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साप्ताहिक राशिफल में जब भी हम बात करते हैं तो चंद्रमा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चंद्रमा की स्थिति अगर हम यहाँ देखें तो चंद्रमा सबसे पहले कुंभ में रहेंगे, फिर मीन में रहेंगे, फिर आपकी खुद की राशि में रहेंगे और अंत में वो वृषभ में रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो जो डेट्स रहने वाली हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं 8 से लेकर और 14 तारीख तक, तो 9, 10, 11 की जो डेट है वहां पर चंद्रमा आपके त्रिक भाव में चले जाएंगे। और जब भी चंद्रमा त्रिक भाव में आते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके परिणामों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा इंपॉर्टेंट है और इस पूरे ही वीक में सिर्फ एक और ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, वो आपके राशि स्वामी हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 8 से लेकर और 14 सितंबर तक। और इस वीक में जैसा आप जानते हैं कि जस्ट एक दिन पहले ही ग्रहण हुआ है, चंद्र ग्रहण हुआ है, क्योंकि चंद्रमा देखिए कुंभ में है, राहु के साथ है, तो पूर्व भाद्रपद में ग्रहण हुआ है, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगा। पूरे चार्ट की अगर हम बात करें तो मेष राशि पे 7.5 चल रही है, 12th हाउस में शनि है, 3rd हाउस में उदित अवस्था में अतिचारी रूप में गुरु मौजूद हैं, 4th हाउस में यहाँ पर शुक्र हैं, पंचम में आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है, सूर्य बुध और केतु का, छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में मंगल है, जो 13 तारीख की शाम को यहाँ बदल जाएंगे और आपके केंद्र में आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल दोष भी उत्पन्न हो जाएगा। जब भी मंगल सप्तम में आते हैं तो मंगल दोष का निर्माण कर देते हैं। और लाभ भाव में आपके राहु हैं चंद्रमा के साथ। जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखते हैं। ये जो वीडियो हम बनाते हैं इसे आप अपनी लगन और राशि के आधार पर चेक कर सकते हैं। तो मेष राशि और मेष लगन दोनों के लिए वीडियो है। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो लग्नेश हैं, 1st हाउस हैं, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यहाँ हमने दिखाया हुआ है कि मंगल आपके राशि स्वामी है, लग्नेश हैं। मेष जो राशि है, इनकी जो कुंडली होती है ये काल पुरुष की कुंडली होती है, यानी काल पुरुष की जो कुंडली बनती है वही भाव एग्जैक्टली यहाँ पर होते हैं। तो लगन जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो आपकी थोड़ी कमजोर है। आपके राशि स्वामी छठे भाव में है, त्रिक भाव में राशि स्वामी का होना, केंद्र के स्वामी का होना या त्रिकोण का होना कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति बना देता है। तो यहाँ पर मंगल जब तक है, यानी 13 तारीख की शाम तक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम रह सकता है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है, साथ ही साथ सिर दर्द की भी यहाँ पर समस्या रह सकती है और एग्रेशन, मानसिक तनाव की भी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि देखिए, मंगल का छठे घर में होना, दृष्टि 13 है आपकी, जो इनकी सप्तम दृष्टि है शनि पर है, और शनि और मंगल एक दूसरे से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो मानसिक तनाव रहेगा। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपकी लगन पर रहेगी, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, चिड़चिड़ापन, ये 13 तारीख तक यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 7वीं तो हर एक को होती है, लेकिन इन्हें 4थी और 8वीं दृष्टि भी प्राप्त है। तो यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि हालांकि खुद के ही घर को होगी तो बहुत नुकसान नहीं करेगी, लेकिन टेम्परामेंट को हाई रख सकती है, क्रोध हो सकता है, और उस वजह से ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, स्पेशली 9, 10, 11 तारीख को, क्योंकि चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के लिए जब भी हम बात करते हैं तो देखिए 5th हाउस को देखा जाता है, और जैसा मैंने बताया जब ये वीक स्टार्ट होता है तो यहाँ पर 7 की रात को, यानी 8 की अर्ली मॉर्निंग तक ग्रहण बना हुआ है, और 8 से ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, लेकिन बुध आदित्य योग करियर में, निर्णय शक्ति में हेल्प करता है, लेकिन सूर्य भी अग्नि तत्व है और मंगल आपके राशि स्वामी भी अग्नि तत्व है। तो इस पूरे ही वीक हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं लव लाइफ में एग्रेशन बना रहेगा, ग्रहण का भी प्रभाव पड़ेगा,
और सूर्य का पंचम भाव में होना केतु के साथ पितृदोष भी बनाता है, तो ऐसे में पितृदोष भी यहाँ पर रहेगा। यानी आप एफर्ट करेंगे लेकिन रिलेशनशिप में भी चीजों में उतनी मधुरता यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो टेम्परामेंट को आपको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, एग्रेशन में नहीं जाना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। राहु की सीधी दृष्टि रहेगी, चंद्रमा की भी दृष्टि रहेगी और 9, 10, 11 को चंद्रमा भी कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। तो जब तक आपके राशि स्वामी पर शनि की दृष्टि है वो रहेगी, लेकिन जब 13 को मंगल यहाँ से हट जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी बेटर होगी। यानी हम कहेंगे कि जो 13 और 14 का समय है, यानी 13 की शाम से और 14 सितंबर तक का समय यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ठीक है लव लाइफ के लिए, लेकिन शुरू का समय उतना अच्छा नहीं है। तो आपको छोटी छोटी बातों को पकड़ कर नहीं रखना, उन्हें अवॉइड कर देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के लिए। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है और यहाँ आपकी ये लगन है, आपके राशि स्वामी मंगल जैसा हमने बताया आपके छठे घर में है और आपकी लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं उनकी स्थिति हम बता चुके हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो सप्तम के स्वामी आपके शुक्र हैं जो कि सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 सितंबर तक, क्योंकि खुद के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है, शत्रु घर में है, तो वैवाहिक जीवन में भी उतनी मधुरता नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो शुक्र है यानी आपके वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं उनकी स्थिति यहाँ पर बेहतर है, तो यहाँ पर चीजें आपकी ठीक रहेंगी, तालमेल बनेगा बैठेगा, छोटी मोटी लड़ाइयां होंगी लेकिन बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन जब 13 तारीख को मंगल आपके केंद्र में आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर राजयोग तो बनेगा। लग्नेश का अपने ही घर को देखना, यानी मंगल आपके स्वामी हैं, मंगल यहाँ आ जाएंगे 13 से और अपने ही घर को देखेंगे तो बहुत नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन मंगल दोष यहाँ पर बन जाएगा और वैवाहिक जीवन के लिए मंगल दोष को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना और सोशलाइजिंग भी सोच समझ कर करनी है, अन्यथा किसी न किसी अपयश का सामना आपको करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कारोबार की, आपके व्यापार की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की और आपके जॉब की भी। देखिए, जो 10th हाउस होता है यहाँ से कर्म को देखा जाता है, कर्म क्षेत्र को देखा जाता है। तो 10वें घर के जो आपके स्वामी हैं शनि हैं और शनि यहाँ पर आपके 12वें घर में हैं, आपकी राशि से 12वें हैं और यहाँ जब भी शनि अपनी राशि से 12वें हो जाते हैं तो यहाँ पर 7.5 होती है, 7.5 आपकी चल रही है ये वीक। कुछ इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन देखिए शनि का यहाँ होना, आपके राशि स्वामी पर दृष्टि देना, तो कहीं ना कहीं आप ओवरलोडेड फील करेंगे, यानी आपको लगेगा बहुत सारी जिम्मेदारियां इस हफ्ते मेरे पे हैं। लेकिन 13 तारीख को जब ये दृष्टि शनि की और मंगल की हटेगी तो थोड़ा सा रिलीफ भी फील करेंगे। तो यानी जो हफ्ते की स्टार्टिंग है वहां थोड़ा सा कार्य को लेके बर्डन रहेगा, भागा दौड़ी रहेगी, जिम्मेदारियां रहेंगी और आपको ऐसा लगेगा परिणाम कम आ रहा है। और सच में उस समय आपको जो डेट्स हैं 9, 10, 11 यहाँ पर आपको कार्य में बहुत ज्यादा एहतियात बरतना है, कार्य को बहुत ध्यान से करना है, वरना थोड़ा सा अपयश का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण का भी समय है तो विकल्प खुलेंगे, नए नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, लेकिन जो ग्रोथ है वो इस वीक में थोड़ी सी कम नजर आ रही है, स्लो नजर आ रही है। यानी कार्य रुक रुक के आगे बढ़ेंगे क्योंकि जो शनि है वो भी वक्रीय है, तो ऐसे में आपको चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो धन भाव के स्वामी हैं उनकी स्थिति आपके लिए बेहतर है। आपके जो धनेश हैं शुक्र है और आपके पार्टनरशिप के भी जो लॉर्ड हैं वो भी शुक्र हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपको यहाँ पर लग्जरी भी बढ़ाएंगे और कंफर्ट जोन भी देंगे और आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका जो हम कहेंगे कि सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, नाम भी बढ़ेगा और पैसे का रोटेशन इस वीक में अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक है, बुध आदित्य योग है तो सरकारी कार्यों से भी यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। और सूर्य आपके लाभ भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो सपोर्टर्स हैं या आपके कलीग्स हैं या आपके बॉसेस हैं उनसे भी आपका तालमेल बनेगा। तो यह हफ्ता कार्य की दृष्टि से यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो जो बुद्धि और विवेक के देवता हैं सूर्य बुध दोनों ही आपके पंचम में ही है, ये विद्या का ही स्थान है, तो विद्यार्थियों के लिए वीक अच्छा रहने वाला है। लेकिन केतु का यहाँ होना कभी कभी मन को चंचल कर सकता है, ग्रहण भी होके गया है और 12वें भाव में जब चंद्रमा रहेंगे यानी 10, 11 को स्पेशली स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी है, फोकस उन्हें रहने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की। देखिए, जो गुरु हैं
आध्यात्मिक प्लैनेट होते हैं, ज्ञान के कारक हैं और यही आपके भाग्येश भी हैं और यही जो हम कहेंगे अध्यात्म जहां से हम देखते हैं वो भी हैं। तो गुरु की दृष्टि सीधे आपके भाग्य पर है, तो ये स्थिति अच्छी है, यानी भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, चाहे रिश्तों को लेके या प्रोफेशनल लाइफ को लेके, उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन इस वीक में आपको महसूस होगा और मन भी थोड़ा सा नेगेटिव पेसिमिस्टिक रह सकता है। उसकी स्थिति ये है कि चंद्रमा की जो स्थिति है और 7.5 के कारण आप थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे, लेकिन जब मंगल 13-14 तारीख को आपके केंद्र में आ जाएंगे तो स्थितियां बेहतर होंगी। तो भाग्य यहाँ पूरा साथ देगा, आध्यात्मिक आप रहेंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति सीधे आपके धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव को देख रही है। केतु का आपके धर्म त्रिकोण में होना आपको भगवान से जोड़ेगा, धार्मिक यात्राओं के भी योग हैं, लेकिन ये वीक हम बहुत ज्यादा यात्राएं भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल मेष राशि के लिए देखा जाए तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र बेहतर है और वैवाहिक जीवन भी बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने की जरूरत है। पूरे ही वीक जैसा हमने बताया स्थितियां बेहतर हैं और मंगल आपके एक स्ट्रॉन्ग, आपके खुद के लॉर्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। तो मंगल आप पे और कृपा बरसाएं, इसके लिए आप हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण का पाठ करें। इसके साथ 7.5 है तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जरूर से मीठा जल चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ आपके जो भाग्येश हैं उनके निमित्त आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, गाय की सेवा करें और साथ ही स्ट्रीट डॉग को आप सैटरडे के दिन अवश्य फीड करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।